हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बातें शेयर करी हैं कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। अब देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ही कॉन्सेप्ट को हम nth रूट ऑफ यूनिटी पे एक्सटेंड करते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी ऑल्दो वैसे एज सच सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जेई एडवांस और जेई मेंस दोनों में ही, है ना। सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं है कि nth रूट ऑफ यूनिटी है, लेकिन फिर भी दे कैन आस्क द क्वेश्चन। nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 की पावर 1/n। nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 की पावर 1/n। अब जैसे 1 की पावर 1/n अगर z के बराबर है, तो इसका मतलब ये जो nth रूट ऑफ यूनिटी है z की पावर n इज इक्वल टू 1, या z की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास क्या होंगे। अब देखो, इनको निकालने के लिए डिमॉयवर थ्योरम वाला तरीका सबसे शानदार है कि भाई डिमॉयवर वाले तरीके से निकालो, फटाफट फटाफट ये सारे अपने निकल जाएंगे। अब डिमॉयवर वाले से कैसे निकालें भाई हम, ठीक है। डिमॉयवर वाले से निकालने के लिए हमने 1 को जनरल लिख लिया, e की पावर आइटा 2m पाई, और 1/n इधर आ गया, n इधर आ गया, तो दैट इज z। तो z इज इक्वल टू e की पावर आइटा 2m पाई अपॉन n, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। m की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 0, 1, 2, 3 अप टू n-1। 0 से लेके n-1 तक रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएंगी हमारे पास, n वैल्यूज आ जाएंगी। 0 रखा तो 0 रखने पे कितना आएगा, 1। ठीक बात भाई, 0 रखा e की पावर आइटा 0 1, 1 रखा e की पावर आइटा 2π/n, 2 रखा e की पावर आइटा 4π/n, ठीक है। ब्ला 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 n-1 रखा तो e की पावर आइटा 2n-1 पाई अपॉन n। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, दीज आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी। दीज आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब जैसे इनको नाम दे सकते हैं, जैसे ये 1 है, ये α1, ये α2 और ये ब्ला 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 अल्फा n-1। मतलब देखो, nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ें या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ें या फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट, कोई सा भी रूट पढ़ें, 1 तो हमेशा एक रूट होगा ही होगा। उसके अलावा ये रूट्स हैं α1, α2, अल्फा n-1। दीज आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है, ठीक। अब ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी हो गए। अगर हम इनमें और भी चीज़ देख सकते हैं, अगर ये 1 है, ये अल्फा है, तो ये क्या है, अल्फा स्क्वायर। ये क्या है, अल्फा क्यूब आगे वाला, और ये क्या है, अल्फा की पावर n-1। तो 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर n-1। तो रूट्स आर इन जीपी, रूट्स आर इन जीपी विथ कॉमन रेशो e की पावर आइटा 2π/n, कि भाई रूट्स जीपी में हैं और उस जीपी का कॉमन रेशो क्या है, अल्फा। उस जीपी का कॉमन रेशो क्या है, अल्फा। 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, उस जीपी का कॉमन रेशो अल्फा है। ठीक बात। तो ये तो भैया हो गए कि nth रूट ऑफ यूनिटी आखिर हैं क्या। अब nth रूट ऑफ यूनिटी हैं क्या, ये हमें पता चल गया। इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि भाई इनकी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे पहली प्रॉपर्टी कि भाई हर रूट अपनी इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब अल्फा आई की पावर n हमेशा कितना होगा, 1। तो किसी भी रूट की nth पावर करें तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें पता होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मैं इन सब का सम करूं, भाई ये सब सारे के सारे इसके तो रूट्स हैं, z की पावर n-1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या होगा, क्योंकि z की पावर n-1 का कोफिशिएंट है ही नहीं, या 0 है। z की पावर n-1 का कोफिशिएंट कितना है, 0। तो सम ऑफ रूट्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब 1 प्लस α1 प्लस α2 ब्ला 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 अल्फा n-1, सबका सम कितना है, 0, कि सम ऑफ ऑल दिस विल बी 0।
यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो यार, यहाँ पे थोड़ा सा और मैं पेज खोलता हूँ इसे। जैसे रूट्स का सम 0 है ना, रूट्स का सम क्या है 0। इसका मतलब अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ भाई, जैसे ये रूट्स ये हैं, ये रूट्स हैं हमारे पास, इनको अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में लिखूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखूँ तो 1 प्लस सिग्मा, सिग्मा क्या होगा, ई की पावर आइटा 2 पाई, ई की पावर आइटा 2k पाई अपॉन n, और k कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n-1 तक। मैंने इसमें 0 वाला हटा दिया, बाहर ले आया, तो इनका सम कितना है 0। ठीक है, इसमें अगर मैं और आगे एक्सटेंड करूं कि भाई इसको मैं आयलर फॉर्म में लिख लूं, ये तो आयलर फॉर्म में तो है ही, सॉरी पोलर फॉर्म में लिख लूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तो 1 प्लस सिग्मा कॉस 2k पाई अपॉन n प्लस आइटा साइन 2k पाई अपॉन n, और k कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n-1 तक, तो इनका सम भी कितना होगा 0। अब देखो इनका सम 0 के बराबर है, इनका सम हमारे पास क्या है 0 के बराबर है, तो रियल पार्ट अलग 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट अलग 0 होगा। अब रियल पार्ट है क्या 1 प्लस दिस, और इमेजिनरी पार्ट क्या है सिर्फ दिस, तो इसका मतलब सिग्मा ऑफ कॉस 2k पाई अपॉन n, k इज इक्वल टू 1 से n-1, ये कितना आएगा -1, ठीक, और सिग्मा ऑफ साइन 2k पाई अपॉन n, ठीक है। ये क्वेश्चंस अपने आप में भाई, ये जो हैं, ये जो बातें मैं लिख रहा हूँ, ये दोनों की दोनों बातें अपने आप में क्वेश्चंस को ही इंडिकेट करेंगी। ये एनीबडी कैन यूज़ क्वेश्चंस कि भाई k की वैल्यू रख दी, n की वैल्यू रख दी, बस पूछ लिया। तो कॉस वालों का सम -1 होता है, साइन वालों का सम 0 होता है। ये कॉस वालों का सम कितना होगा -1, और साइन वालों का सम कितना होगा 0, ठीक बात। तो ये हमारे पास एक है। इसमें और आगे बात देखते हैं कि भाई ये जो nth रूट ऑफ यूनिटी हैं, इनमें और क्या प्रॉपर्टी हमारी हो सकती हैं। अब देखो यार, nth रूट ऑफ यूनिटी में अगर मैं और प्रॉपर्टी की बात करूं तो 1 की पावर p प्लस अल्फा 1 की पावर p प्लस अल्फा 2 की पावर p ब्ला 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 अल्फा n-1 की पावर p, कि भाई इनकी pth पावर का सम क्या होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन p क्या है, कि p n का मल्टी, जैसे क्यूब रूट में था कि भाई p अगर n का मल्टीपल है तो बात अलग है, इफ़ p इज़ इक्वल टू kn, और p अगर n का मल्टीपल नहीं है तो बात अलग है, ठीक बात भाई। p एक इंटीजर है, p क्या है, एक इंटीजर, p बिलोंग्स टू i, तो अगर p n का मल्टीपल है तो बात अलग है, p n का मल्टीपल नहीं है तो बात अलग है। p n का मल्टीपल है तो इनका सम कितना होगा n, और p n का मल्टीपल है तो इनका सम कितना होगा n, और p n का मल्टीपल नहीं है तो इनका सम कितना होगा 0, कि सम ऑफ दिस विल बी 0, सही बात। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ ज्योमेट्री से रिलेटेड, जैसे जो रूट्स हैं 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n-1, अगर आप इन सब का मोड देखोगे तो इन सब का मोड कितना होगा 1 होगा ना, कि भाई मॉड ऑफ अल्फा i हमेशा कितना है 1। तो ज्योमेट्रिकली ये कहाँ पर है, ज्योमेट्रिकली ये एक सर्कल पे हैं, जिस सर्कल का सेंटर तो है ओरिजिन, रेडियस है 1, कि भाई ज्योमेट्रिकली एवरी ईच nth रूट ऑफ यूनिटी विल लाई ऑन ए सर्कल, ये हमारे पास ये एक सर्कल पे है, ठीक बात। अब इस सर्कल का सेंटर है 0, रेडियस है 1, पहला रूट तो ये हो गया 1, ठीक, पहला रूट तो हो गया 1। अब जो दूसरा रूट है अल्फा 1, भाई अल्फा 1 है क्या, अल्फा 1 है e की पावर आइटा 2 पाई बाई n, इसका मतलब इसका आर्ग्यूमेंट कितना है 2 पाई बाई n, इसका आर्ग्यूमेंट कितना है 2 पाई बाई n, तो यहाँ से
ये अल्फ़ा 1 हो गया और ये एंगल हो गया 2 पाई बाई एन। इसी तरह दूसरा ये हो जाएगा अल्फ़ा 2 और ये एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई बाई एन। इसी तरह एंड सोन, ये अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5 और अल्फ़ा n माइनस 1 इधर आएगा। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा n माइनस 1 एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा n माइनस 1 एक दूसरे के क्या होंगे? कॉन्जुगेट। क्यों भाई? अल्फ़ा n माइनस 1 है क्या? आप ये सोचो, अल्फ़ा n माइनस 1 है क्या? अल्फ़ा n माइनस 1 है e की पावर आइटा 2 टाइम्स n माइनस 1 पाई अपॉन n। ये अल्फ़ा n माइनस 1 है, सही बात। इसको हम क्या लिख सकते हैं? e की पावर आइटा 2 पाई माइनस 2 पाई बाई n। तो 2 पाई को हटा सकते हैं, e की पावर माइनस आइटा 2 पाई बाई n। तो ये क्या है? अल्फ़ा 1 बार। ये क्या है? अल्फ़ा 1 बार। तो अल्फ़ा n माइनस 1 अल्फ़ा 1 बार के बराबर है। इसी तरह से अल्फ़ा n माइनस 2 अल्फ़ा 2 बार के बराबर है। एंड सोन एंड सोन। तो जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर आएगा। भाई बार है, अगर ये इसका बार है तो रियल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो इसका मतलब ऑल दिस nth रूट ऑफ यूनिटी विल लाई एट ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड इक्वली डिस्प्लेस्ड एन एंगल ऑफ 2 पाई बाई n। कि भाई एंगल ऑफ 2 पाई बाई n पे इक्वली डिस्प्लेस्ड है। ठीक बात, इक्वली डिस्प्लेस्ड एन एंगल ऑफ 2 पाई बाई n। अब इसमें एक बात और बस पूछता हूँ मैं, अगर मैं इनको मिलाऊं, जैसे 1 को अल्फ़ा 1 से मिलाया, अल्फ़ा 1 को अल्फ़ा 2 से मिलाया, अल्फ़ा इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, एंड सोन इसी तरह मैंने मिला के कोई एक ज्योमेट्री ये कंप्लीट करी है ना। तो व्हाट इज दिस ज्योमेट्री? दिस विल बी ए एन साइडेड पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n माइनस 1 आर vertices of n-sided regular polygon, n-sided regular polygon कि n-sided regular polygon के ये हमारे पास क्या है? vertices है। मज़ा आ रहा है भाई, बहुत ज्ञान दे रहा हूँ मैं इसमें यार। बोल तो कभी कभी इतने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ठीक है यार, अब जब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी वाली बात है। तो ये हमारे पास क्या है? एन साइडेड पॉलीगन। ठीक है, अब एन साइडेड पॉलीगन हमारे पास आ गए कि भाई ये एन साइडेड पॉलीगन है। इसके बाद यहाँ पे और बात करते हैं कि भाई और इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास हो सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यार 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n माइनस 1 रूट्स हैं, तो आप ऐसा करो 1 माइनस अल्फ़ा 1 1 माइनस अल्फ़ा 2 1 माइनस अल्फ़ा n माइनस 1 की वैल्यू बताओ। ठीक बात। या फिर एक और पूछ लेता हूँ 1 प्लस अल्फ़ा 1 हटा दिया मैंने एक तरीके से, 1 प्लस अल्फ़ा 2, ठीक है, और 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1, इनकी वैल्यू बताओ कि भाई इन दोनों की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब देखो यार ये कैसे बताएं। देखो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n माइनस 1 और 1, ये इस इक्वेशन के रूट हैं। जेड की पावर n माइनस 1 इस इक्वेशन के रूट हैं, हाँ या ना? इस इक्वेशन के रूट्स हैं बच्चों जेड की पावर n माइनस 1, तो इसको हम ये लिख सकते हैं जेड माइनस 1, जेड माइनस अल्फ़ा 1, जेड माइनस अल्फ़ा 2, ब्ला ब्ला ब्ला, जेड माइनस अल्फ़ा n माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब देखो पहले वाले के लिए टेम्पटेशन हो रही होगी जेड को 1 लिखना, कि सर 1 लिख दो 1 लिख दो, फटाफट आ जाएगा। अरे 1 लिख दिया तो ये जीरो और ये वो एक्सप्रेशन, तो 0 बराबर 0 इंटू दैट एक्सप्रेशन, तो बंडाधार हो जाएगा हमारा भी। तो इस क्या करा जाए भाई? ऐसा करो, इसको जेड माइनस 1 को इधर ले आओ, तो जेड की पावर n माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1, अभी 1 लिखो, या फिर लिमिट लगा दो, लिमिट जेड टेंडिंग टू 1। या फिर ये एक जीपी का सम है, क्या ये इस जीपी का सम है? 1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू जेड की पावर n माइनस 1, हाँ या ना? भाई इस जीपी के बारे में, ये जो जीपी है, इस जीपी के फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशो जेड है, नंबर ऑफ टर्म्स n है,
तो ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को ये लिख सकते हैं और इस एक्सप्रेशन को यहाँ से ये लिख सकते हैं, जेड माइनस अल्फ़ा वन, जेड माइनस अल्फ़ा टू, ब्ला 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 ब्ला, जेड माइनस अल्फ़ा एन माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं। चमका जी? अब लिख दो फटाफट, जेड को क्या लिख दिया जाए, वन, कि भाई जेड को वन लिख दिया तो पहली चीज़ आ जाएगी। तो जेड को वन लिख दिया तो ये तो हो गया वन माइनस अल्फ़ा वन, वन माइनस अल्फ़ा टू, वन माइनस अल्फ़ा एन माइनस वन, और ये हो गया वन 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 वन, तो ये सम कितना आ गया, एन, कि दिस सम विल बी एन, ये सम हमारे पास एन के बराबर होगा। ठीक, यहाँ तक कहानी क्लियर? चलिए अब इसके बारे में देखते हैं कि इसके बारे में क्या होगा। वन प्लस अल्फ़ा वन, वन प्लस अल्फ़ा टू, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, है ना। अब इसके बारे में करने के लिए यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। अगर मैं z को माइनस वन लिख दूँ तो वही मिलेगा मुझे। देखते हैं, माइनस वन लिखा तो माइनस वन की पावर, ये हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, माइनस वन की पावर n माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस अल्फ़ा वन, माइनस वन माइनस अल्फ़ा टू, हर एक से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वन की पावर n माइनस वन बाहर आ जाएगा, और वन प्लस अल्फ़ा वन, वन प्लस अल्फ़ा टू, और ब्ला ब्ला ब्ला, वन प्लस अल्फ़ा n माइनस वन हमें मिल जाएगा। ठीक बात? ठीक। अब यार ये जो है माइनस वन की पावर n, ये डिपेंड करेगा कि n क्या है, n इवन है या n ऑड है, तो कहानी हर एक जगह अलग अलग। तो देखो n अगर इवन हुआ, इफ n इज इवन, तो माइनस वन की पावर इवन कितना होगा, वन, और वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये पूरा कार्यक्रम जीरो हो गया। तो वन प्लस अल्फ़ा वन, वन प्लस अल्फ़ा टू, इन सब की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। सो दिस विल बी जीरो इफ n इज इवन। ये जीरो होगा अगर n अपने पास इवन है तो। क्लियर? अगर n इवन नहीं है, अगर n ऑड है, n ऑड है तो माइनस वन की पावर ऑड माइनस वन, तो ये हो गया माइनस टू, माइनस टू। n अगर ऑड है तो n माइनस वन इवन है, और माइनस वन की पावर इवन कितना होगा, वन, इंटू वन प्लस अल्फ़ा वन, वन प्लस अल्फ़ा टू, ब्ला ब्ला ब्ला, वन प्लस अल्फ़ा n माइनस वन। तो यहाँ पे ये माइनस टू कटेगा, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, वन। तो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज वन इफ n इज ऑड। मज़ा आ रहा है बच्चों? आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा? कमेंट में लिख देना मज़ा आ रहा हो तो, कि भाई क्या हम इसमें कर रहे हैं। तो ये बच्चों हमारे पास nth रूट ऑफ यूनिटी के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे कराए, कि भाई nth रूट ऑफ यूनिटी के कुछ क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं। इसमें और भी कथाएँ हैं, और भी कहानी है। इसी तरह जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, और चीज़ों को भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं ना, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड ऑल फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, कि भाई फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी की क्या वैल्यू होंगी, वो आपको सभी को निकालनी है। ठीक है। अब फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब वन की पावर वन बाई फाइव, कि z इज इक्वल टू वन की पावर वन बाई फाइव। ठीक। इसको हम क्या लिखेंगे, वन को e की पावर आइटा 2m पाई अपॉन 5, और m की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5। ठीक बात। अब 0 1 2 3, 0 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 लिखेंगे तो e की पावर आइटा 2 पाई बाई 5 आ जाएगा, 2 लिखेंगे e की पावर आइटा 4 पाई बाई 5 आ जाएगा, 3 लिखेंगे e की पावर आइटा 6 पाई बाई 5 आएगा, 4 लिखेंगे e की पावर आइटा 8 पाई बाई 5 आएगा। ठीक है। सो दीज आर द ऑल फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। ये हमारे पास 5 फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी हैं। कौन से? 1 e की पावर आइटा 2 पाई बाई 5, e की पावर आइटा 4 पाई बाई 5, e की पावर आइटा 6 पाई बाई 5, और e की पावर आइटा 8 पाई बाई 5। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि यार ये ओमेगा है,
ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा क्यूब है, ये ओमेगा की पावर 4 है। तो अगर ओमेगा फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, या फिर इस तरह लिख सकते हैं, अगर ओमेगा है ए की पावर आइटा 2π/5, है ना, तो क्वेश्चन पूछने वाला इस तरह पूछ सकता है कि भाई इसकी वैल्यू बताओ फटाफट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4, लड्डू क्वेश्चन कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। सो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 0। अगर मैं कहता हूँ कि ओमेगा ये है, तो वैल्यू इसकी बताओ, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा क्यूब एंड 2 माइनस ओमेगा की पावर 4, कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, भाई इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस। अगर ओमेगा ये है, इस तरह पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। अगर ओमेगा ये है, देखो ये जो सारे के सारे रूट्स हैं, ये जेड की पावर 5 माइनस 1 के ही तो रूट्स है, भाई 1 ओमेगा स्क्वायर, ये सारे इसकी तो रूट हैं। तो जेड की पावर 5 माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ जेड माइनस 1, जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर, जेड माइनस ओमेगा क्यूब, जेड माइनस ओमेगा की पावर 4। यस। अब बच्चों यहाँ क्या किया जाए कि ये मिल जाए, जेड को क्या रख दिया जाए, 2, है ना लड्डू क्वेश्चन, कि जेड को क्या रख दो, 2। तो 2 की पावर 32 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, और पूरा एक्सप्रेशन ये मिल जाएगा। तो 2 की पावर 5 विच इज 32 माइनस 1, तो आंसर ऑफ दिस विल बी 31। कि भाई इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 31 आएगा। ठीक बात। तो भाई उम्मीद है पूरी कि nth रूट ऑफ यूनिटी चमक गई होगी, कि nth रूट ऑफ यूनिटी का जो कार्यक्रम है वो आपको चमक में आ गया होगा। और nth रूट ऑफ यूनिटी जब आती है ना, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की भी पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी इज नथिंग बट अ रिवीजन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कि उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। भाई वो तो 3 तक था, ये उससे आगे किसी भी n पर, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट एंड nth रूट। तो उम्मीद करता हूँ कि यार इस लेक्चर से आपको nth रूट ऑफ यूनिटी की जितनी भी गुत्थी होगी वो सॉल्व हो गई होगी। सही बात। तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। इसी के साथ हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत सारी बातें समाप्त हो गई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इन्हें लाइक करें, खूब शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।